हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज अपन आयु संबंधी प्रश्न करने जा रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आयु। पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो तो ध्यान से देखिएगा आप। 1 से 1 क्वेश्चन लिए मैंने इसके अंदर, सभी प्रकार के लेने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास न्यू अपडेट्स आती रहे हमारे वीडियोस की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुनी थी, तो दोनों को ही मान लेते हैं, विशाल और शेखर। देखिए, अजय 4 वर्ष पूर्व की बात चल रही है तो मैं पूर्व में ही मान रहा हूं। ठीक है, ये सब कुछ काय में चल रहा है, आंकड़ा अपना पूरा पूर्व में ही चल रहा है। कितना? 8 वर्ष पूर्व में। ठीक है, देखिए, विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु की 4 गुना थी, तो विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु का कितना कर लिया मैंने? 4 गुना कर लिया। ये देखिए, 8 वर्ष पूर्व की बात है। अगर अपन वर्तमान की बात करेंगे तो अपन को दोनों में 8 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 8 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है? 8 वर्ष बाद, लेकिन अपन ने तो वर्तमान की निकाली है। ठीक है, तो अब बाद की निकालेंगे अपन। कितना बाद? 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? दोनों में एक एक 8 और जुड़ जाएगा। ये तो वर्तमान की, देखो ये पहले वाली है 8 वर्ष पहले की, ये वर्तमान की है, और ये वाली 8 वर्ष बाद वाली है, तो इसमें एक 8 और जुड़ जाएगा। अब देखते हैं वो क्या कह रहे हैं लास्ट में। ये लिखा, विशाल की आयु शेखर की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, कर लेते हैं अब देखिए, इन्हें जोड़ने पे कितना हो रहा है? 4x + 16 बराबर में x + 16। तो विशाल की जो आयु, मतलब इसके पिता हैं विशाल, किसके? शेखर के, तो कितनी होगी? विशाल की आयु शेखर की आयु की दुगनी, तो मैंने दुगनी कर दी। अब सॉल्व कर लेते हैं, दोनों से गुणा होगा। 2 × x 2x, 2 × 16 32, 4x + 16। x वालों को एक साइड कर लेते हैं, 4x - 2x, 16 भी उस तरफ चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 - 16। देखिए कितना बचेगा? 16। 4x - 2x जाएंगे, कितने बचेंगे? 2x। तो x का मान कितना आ जाएगा? 16/2, मतलब 8 वर्ष। देखिए, उन्होंने पूछा क्या है? प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी x का मान आ गया अपने पास, कितना? 8 वर्ष। अब वर्तमान आयु अगर देखी जाए तो कितनी हो जाएगी शेखर की? 16, क्योंकि x का मान कितना आया है अपने पास? 8। वर्तमान आयु दोनों की पूछी है, तो ये यहां पे हो जाएगी 16। और 4x + 8 में अपन मान रख लेते हैं, 4 × 8 + 8, 32 + 8, कितनी आ जाएगा? यहां से 40 आ जाएगा। तो एक की आयु कितनी आ गई? 40 आ गई, और एक की आयु कितनी आ गई? 16। पिता की आयु कितनी है? 40, और उनका पुत्र जो है शेखर, उसकी आयु कितनी है? 16 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए, 16 और 40, ये पहला ही ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का, यह अलग अलग है, आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? यह आपको बताना है। ठीक है, निकाल लेते हैं। अपन x मान लेते हैं राजीव की आयु को अभी। ठीक है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व, तो अगर राजीव की आयु कितनी x है, वर्तमान आयु मान रहा हूं, और 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालना है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? x - 5। ठीक है, और 9 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी? 9 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी? x + 9। ये 5 वर्ष पूर्व है और ये 9 वर्ष बाद है। ठीक है, ये दोनों की मैंने आयु यहां पे लिख दी। अब देखिए क्या, अब उसने बोला है इनका गुणनफल कितना है? 15। तो इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं, x - 5 गुणा x + 9 बराबर कितना रख लेंगे? 15। गुणा कर लें, x का x से गुणा होगा, ठीक है, और फिर x का 9 से गुणा होगा। कर लेते हैं, x × x² फिर x × 9 9x, फिर 5 का भी ऐसे ही गुणा होगा, x के साथ कितना हो जाएगा? -5x, ऐसे ही फिर इसका 9 के साथ भी होगा। कितना हो जाएगा? 5 × 9 = 45,
माइनस का 45 बराबर 15। घट जाएंगे ये दोनों, 9x में से 5x जाएंगे, कितना बचेंगे प्लस के 4x माइनस का 45। इस 15 को अपन इस साइड लेके आ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 0। और सॉल्व कर लेते हैं 4x, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस का 60 बराबर 0। अब इन्हें अपन को क्या बीच वाले को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे दो नंबर चाहिए पड़ेंगे कि गुणा करने पे 60 आए और घटाने पे कितना आए 4। तो अपन नंबर सोच लेते हैं 10 और 6। ठीक है, मैं आपको करके भी बता देता हूं। 10 गुणा 6 बराबर होता है 60 और 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। चलिए लिख लेते हैं 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, अंदर बचेगा x प्लस 10, जो यहां बचता है उसे यहां बचाना ही पड़ती है। तो यहां पे क्या कॉमन निकालेंगे माइनस का 6 बराबर में 0। देखिए अब x प्लस 10 को अपन कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों के पास है। अंदर क्या बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अपन दोनों को बराबर 0 रख लेंगे, दोनों जो अपने आए हैं x के मान उन्हें 0 के बराबर रख लेते हैं। तो x का मान पहला निकल के आ जाएगा माइनस का 10 और दूसरा आएगा 6। माइनस वाला अपन कभी नहीं लेते क्योंकि उम्र कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो प्लस वाला अपना आंसर हो जाएगा x बराबर 6। अब उनने पूछा क्या था ये और देख लेते हैं। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है और अपन ने x मानी थी वर्तमान आयु, तो x अपना कितना आ गया 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 वर्ष आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि है ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। C की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे वर्तमान आयु की बात चल रही है और यहां पे पूर्व 6 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, तो दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। ये अनुपात और ये अनुपात दोनों वर्तमान में होते या दोनों पूर्व में होते तो काम बन जाता अपना, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो मैं मान लेता हूं A का कितना आएगा 1x या x भी कह सकते हैं, B का 2x, C का 3x। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या आया है 6 वर्ष पूर्व की कहानी है, 6 वर्ष पूर्व ये है। अब अगर मैं इन्हें वर्तमान में लेके जाऊं, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान की कहानी क्या रहेगी। A का मान कितना निकलेगा B का और C का। A का मान कितना निकलेगा, x में आपको 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 6 वर्ष पूर्व की बात थी, अब ये वर्तमान की बात है तो 6 जोड़ ले रहे। अब 2x में भी 6 जोड़ना पड़ेगा और 3x में भी 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये वर्तमान की आ जाएंगी पूरी की पूरी कंडीशंस, ये वर्तमान की आ जाती हैं। अब अपन को क्या करना है, इनका योग दे रखा है कितना 90, तो अब तीनों का योग कर लेते हैं। A प्लस B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा 90। A का मान डाल देते हैं x प्लस 6, B का मान डाल देते हैं 2x प्लस 6, C का मान डाल देते हैं 3x प्लस 6 बराबर में 90। अब और सॉल्व कर लेते हैं x 2x 3x कितना हो जाएगा 6x और 6 12, ये बाकी के तीनों 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा बराबर 90। तो 6x बराबर 90, 12 उस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए 10 में से 2 गए तो 8 और 7 में से 1 गया तो 8 में से 1 गया तो 7, 78 हो जाएगा। यहाँ पे भाग दे लेते हैं 78 बटे में 6, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 तिया 18। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों अपना 13 आ गया। x बराबर 13 आ गया। अपन को मान किसका निकालना है C का, C की वर्तमान आयु निकालनी है। कितना है 3x प्लस 6, वर्तमान आयु कितनी है 3x प्लस 6, नीचे लिख लेते हैं। C की वर्तमान आयु है 3x प्लस 6 और x का मान अपने पास 13 आ गया है, डाल लेते हैं 13 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39 प्लस 6 मतलब कितना हो जाएगा 45 वर्ष की आयु आ जाएगी C की। ये अपना आंसर हो जाता है दोस्तों। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, C ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है। चलो निकाल लेते हैं इनकी आयु, बड़ा घुमा घुमा के बताया इनने अपनी आयु को। देखिए मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र और पिता, मेरी मतलब पिता ही हो जाएगा। अब देखिए पुत्र की आयु से 3 गुनी है, अब पुत्र को अगर x कर लें तो पिताजी अपने आप ही 3x के हो गए। मान लो ये 10 साल के हैं तो ये 30 साल के हो जाएंगे। अब 5 वर्ष बाद मेरी आयु
मेरे पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगी। चलिए 5 5 बढ़ा लेते हैं दोनों में, इसमें भी 5, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पिताजी बड़े होंगे या अकेला बच्चा बड़ा होगा, दोनों के दोनों उतने ही बड़े होंगे 5 साल में, इसलिए दोनों में मैंने 5 5 जोड़ लिया। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या बोल रहा है कि 2.5 गुना होगी, तो 2.5 गुना कर लेते हैं। देखिए एक ये समझने वाली बात है, बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि किस तरफ गुना लगाएं, मतलब इस तरफ लगाएं या इस तरफ लगाएं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, क्योंकि जब अपन को ये दोनों समीकरण मतलब दोनों तरफ बराबर करना है LHS और RHS, तो अपन को क्या करना होगा, जो चीज छोटी है ना उसे बढ़ाना पड़ती है, तब बराबर होती है। पिता और पुत्र बराबर तो हो नहीं सकते, तो पुत्र को उतना बढ़ाना पड़ेगी कि वो पिता के बराबर हो जाए। तो 2.5 गुने की बात चल रही है, 2.5 मतलब कितना होता है 5/2, तो मैंने पुत्र को बढ़ा दिया, यहाँ पे 5/2 कर दिया। और वैसे क्वेश्चन पढ़ के भी आप समझ सकते हो, इनकेस अगर आपको डाउट होता है तो आप ये वाला तरीका अप्लाई करें, क्योंकि पुत्र तो छोटा ही होगा पिता से, और अगर दोनों इक्वेशन दोनों तरफ अगर आपको बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा, पुत्र को बढ़ाना पड़ेगी। तो पुत्र को मैंने बढ़ा दिया। देखिए अब गुणा कर लेते हैं। मैं एक 2 का क्या करता हूं, इस तरफ भेज देता हूं इस 2 को, तो अंदर 5 जाएगा, 5x इससे गुणा होगा, फिर 5 से गुणा होगा, गुणा प्लस 25 बराबर 2 का इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का 3x से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 2 3 6x, 2 पंचे 10, 5x प्लस 25। अब देखिए x वालों को एक साइड कर लेते हैं, तो 5x को मैं क्या करूंगा, इस तरफ भेज दूंगा, 6x माइनस 5x, और मैं 10 को इस साइड ले आऊंगा, 25 माइनस 10 मैंने पलट के लिख लिया। माइनस करने पे कितना आएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा x, तो x का मान कितना आ गया आपका 15 आ गया। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है आपसे, मेरी वर्तमान आयु मतलब पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है, तो मतलब 3x का आपसे मान पूछा गया है। तो 3 गुणा 15 कितना आ रहा है 45 वर्ष। देखिए ये आपका आंसर हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, सी ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए ए का विवाह क्या हुआ था, 6 वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व ए का विवाह हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का कितना है, 1/4 गुना है। मैंने मान लिया कि उस समय उसकी आयु कितनी थी, x वर्ष थी। ठीक है, तो अब वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में उसकी आयु होगी x का 1/4 गुना, जो कि कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होता है, इसमें जोड़ते हैं, 4 एकम 4 प्लस 1 5/4, तो कितना हो जाएगा 5x/4 हो जाएगी अब उसकी। ठीक है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है। बाकी का क्वेश्चन अपन छोड़ते हैं, अब इन दोनों में देखते हैं क्या कंडीशन लग सकती है। अब देखिए क्योंकि ये दोनों 6 साल हैं, इन दोनों में अंतर अगर देखा जाए तो 6 साल का है, ये 6 साल पूर्व की कहानी है और ये वर्तमान की कहानी है, तो 6 साल का डिफरेंस है। तो अपन क्या कह सकते हैं, इन दोनों को अगर अपन घटाएंगे या इनका अंतर करेंगे तो कितना आएगा 6। अब और सॉल्व कर लेते हैं, 4 का इधर गुणा कर लेते हैं, 5x माइनस 4x बटे में 4 बराबर 6, और अब 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 5x में से 4x जाएंगे तो x बचेगा, और 6 चौको 24, तो x का मान आपका कितना आ जाता है 24 आ जाता है। अब देखिए अपन को तो x मतलब ये 6 वर्ष पूर्व की आयु है उनकी, 6 वर्ष पूर्व की। अगर वर्तमान आयु की अगर अपन बात करें, अगर x का मान 24 आया है तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 24 प्लस 6 कितनी आ जाएगी। देखिए 24 में अगर अपन 6 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु उनकी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। एक बार यहां डाल के भी चेक करा देता हूं मैं आपको, 24 4 चंग 24 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो आयु कितनी आ रही है उनकी 30। अब उन्होंने क्या बोला है, देखिए उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए अब उनकी आयु कितनी है, 30 आ गई। ठीक है, अब उनके पुत्र की आयु उनकी आयु का 1/10 गुना है, तो ये उनके पुत्र की आयु निकलेगी। यहां से अपन ने 30 निकाल ली ऊपर दोनों तरीकों से, 6 जोड़ लिया, एक बार 5x/4 में भी डाल ली, वहां से भी निकाल ली अपन ने। अब देखिए अब 1/10 गुना कर देते हैं, 0 से 0 कट गई, 3 वर्ष। उनके पुत्र की आयु कितनी आ जाती है, 3 वर्ष, जो कि अपना आंसर हो जाता है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। तरीके बहुत सारे हैं
क्या होता है, कई बार ऐसा भी मान सकते हो आप, इसे 4x मान लो, ऊपर वाले को इसको आप 4x मान लोगे तो फिर 4 से 4 सीधे ही कट जाएगा। बहुत तरीके हैं करने के, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राकेश एवं योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इनकी आयु का योग 28 वर्ष है। 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, निकाल लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं बोला, पूर्व या बाद दोनों एक ही चल रही कंडीशन, दोनों वर्तमान की कंडीशन है। देखिए मैं दोनों को x में मान लेता हूं, 4x मैंने राकेश की आयु को मान लिया और योगेश की आयु को मैंने मान लिया 3x। ठीक है, इनका योग उन्होंने दिया है कितना, 28 वर्ष। दोनों को जोड़ लेते हैं, 4x + 3x बराबर 28, 7x बराबर 28, x का मान कितना निकल आएगा दोस्तों, 4। तो x बराबर अगर 4 आ गया, अब अपन को निकालना क्या है, 16 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब 16 वर्ष बाद की बात चल रही है तो अपन दोनों की आयु निकाल लेते हैं। 4x में x का मान डाल देते हैं 4 और 3x में भी x का मान डाल देते हैं 4, तो 4 चौको 16 और ये आ जाएगा 12। अब दोनों की आयु का अनुपात निकालना है, वो भी 16 वर्ष बाद। तो एक की आयु कितनी है, 16, और दूसरे की आयु कितनी है, 12। दोनों में 16-16 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 16 वर्ष बाद में निकालना है, पूर्व में निकालना होता तो माइनस कर लेते। देखिए अब जोड़ते हैं इन्हें, 16 + 16 कितना हो जाएगा, 32, और 12 + 16 आपका हो जाएगा 28। ठीक है, काट लें, मैं एक बार और लिख के काट देता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28। कितना आ गया, 8:7 आपका आंसर आ जाता है दोस्तों। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7वां क्वेश्चन, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 के अनुपात में थी। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात है। देखिए दोस्तों ये थोड़ा घुमा के दिया गया है क्वेश्चन, मैं आपके लिए बिल्कुल आसान तरीके से जमा देता हूं। देखिए 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं वो 5x, अपन में इन्हें मान लेते हैं, एक को मान लेते हैं 5x, एक को मान लेते हैं 3x। ठीक है, पिता पुत्र समझ में आ ही जाएगा आपको, ऊपर वाला पिता नीचे वाला पुत्र। ठीक है, अब क्या करते हैं, उन्होंने 10 वर्ष बाद की बात करी, अपन क्या करते हैं, दोनों को, ये दो कंडीशंस हैं, ये वाली पहली है और ये दूसरी है, तो इन दोनों को अपन क्या वर्तमान में लेके आ जाएंगे। 10 वर्ष बाद की बात चल रही है, मैंने इसमें से 10 घटा लिया तो वर्तमान में आ गए। क्या होता है, पहले आता है पूर्व, फिर आता है वर्तमान, फिर आता है बाद। ठीक है, अगर बाद से वर्तमान में जाना है तो आपको घटाना पड़ेगा, पूर्व से अगर वर्तमान में आना है तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस हिसाब से चलता है, और अगर वर्तमान से बाद में जाना है तो जोड़ना पड़ता है, ऐसा चलता है। ठीक है, और अगर वर्तमान से पूर्व में जाना है तो घटाना पड़ता है। इस तरीके से पूरा सीक्वेंस चलता है। तो मैंने क्या किया, बाद में लिखा हुआ था तो मैंने 10 घटा के इसे वर्तमान में ले आया। आगे की कंडीशन, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3:1 थी। अब देखिए, एक मतलब मैंने x अकेला लिख लिया, अब ये पूर्व की बात कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, इनमें दोनों में 10-10 जोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूर्व से अगर वर्तमान में आना होता है तो अपन क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब इनका त्रिक गुणा कर लेते हैं। देखिए 5x - 10, ये गुणा हो जाएगा, x + 10 बराबर में रख लेंगे 3x + 10 और 3x - 10। ठीक है, त्रिक गुणा हो गया। इस तरफ तो एक फॉर्मूला भी लग रहा है आपका a + b a - b, जो क्या होता है a² - b²। मैं आपके लिए लिख दूंगा अभी वो फॉर्मूला। देखिए अब इसका गुणा इस वाले से करना है और इस वाले का गुणा, अब ये देखिए ये दोनों में क्या लग गया, बढ़िया सा फॉर्मूला लग गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे लग रहा है a + b a - b, मतलब ये क्या होता है a² - b²। अब गुणा कर लेते हैं, 5x का गुणा होगा x से, 5x² हो जाएगा, 5x का 10 से होगा तो 50x हो जाएगा, 10x का x से करेंगे तो -10x हो जाएगा, और 10 का 10 से करेंगे तो -100 हो जाएगा। ऐसे ही उस तरफ अगर अपन क्या है, यहाँ पे आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली a और b माना है, a² - b² लगा देंगे, 3x का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर। देखिए 5x², अब ये 50 में से 10 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 40x - 100, ये हो जाएगा 9x² -100। ये माइनस के 100 से ये वाला -100 चटक जाएगा। अब देखिए 5x² + 40x
और ये अपन क्या करते हैं, बराबर में 9x² लिख देते हैं जो कि बचा हुआ है। अब बाकी सबको अपन एक तरफ कर लेते हैं। देखिए 5x² को क्या मैं उस तरफ लेके जा रहा हूं, तो -5x² बराबर में कितना रहेगा 40x। घटाएंगे कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे, 4x² बराबर 40x, 1x कट जाएगा। देखिए 4x बराबर हो जाएगा 40, 4 से कटेगा 40 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया आपका 10। अब देखते हैं उन्हें पूछा क्या है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, ये अपन ने इधर वर्तमान आयु में ही लिख रखा है यहाँ पे, तो अपन लिख देते हैं अनुपात 5x - 10 और 3x - 10। ये दोस्तों मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ये दोनों वर्तमान आयु हैं पिता और पुत्र की, और उनने पूछा क्या है, पुत्र और पिता पूछा है दोस्तों, उल्टा पूछा है जस्ट उनने, तो अपन पलट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ऐसा लिख लेंगे 3x - 10 अनुपात 5x - 10, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, उल्टा आ जाएगा फिर, है ना। तो 10 डाल देते हैं यहाँ पे, तो 3 × 10 - 10 अनुपात 5 × 10 - 10, ये कितना आ जाएगा 30, 30 में से 10 जाएंगे तो 20, और ये कितना आ जाएगा 50, 50 में से 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये क्या आ गया 20 अनुपात 40, यहां सॉल्व कर देता हूं, 20 अनुपात 40 काटेंगे तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, कितना आ गया 1 अनुपात 2 आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये पहला ही ऑप्शन है दोस्तों, ए आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। ठीक है, अब 8 वर्ष पूर्व हुआ था, तो अपन लिख लेते हैं कब हुआ था, 8 वर्ष पूर्व। ठीक है, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1/2/7 गुना है, तो विवाह के समय की आयु मैंने मान ली x, तो आज मतलब वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी, अपन वो लिख लेते हैं। तो वर्तमान आयु उसकी हो जाएगी, x का गुणा होगा 1/2/7 से, मतलब 7 एकम 7 और 2 9, तो x गुणा 9/7। ठीक है, तो ये उसकी वर्तमान आयु आ जाती है। ठीक है, इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। ठीक है, अभी की अगर आयु देखें, अगर उसकी पुत्री की, तो पुत्री की आयु कितनी निकलेगी, वो भी वर्तमान निकलेगी। ठीक है, अभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि तब तो उसकी पुत्री थी नहीं 8 साल पहले, क्योंकि तब उसकी शादी हुई थी, तो अभी की बात होगी अभी। ठीक है, तो 9x/7 और वर्तमान में कितना हो जाएगा 1/6, मतलब 1/6। कट रहा है 3 से, काट लेते हैं। 9x 7 × 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, कितना हो जाएगा 3x/14। ठीक है, ये आ गया। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी, ये अब उसने आपसे पूछा है। अब देखिए, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों आयु में कितने का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है, 8 वर्ष का। तो इन दोनों का अंतर अपन निकाल लेते हैं। 9x/7 - x बराबर कितना आएगा 8, इसका यहां गुणा हो जाएगा। 9x - 7x/7 बराबर 8। ठीक है, घटा लेते हैं। 9x में से 7x जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और 7 का इधर गुणा हो जाएगा, 7 × 2 56, तो x बराबर 56/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना आ जाएगा x का मान 28 आ जाएगा। उनने आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। पुत्री कितनी है, इनकी आयु का पुत्री कितनी अभी निकाल लेते हैं, वर्तमान आयु निकालते हैं इनकी, कितनी है 9x/7। देखिए वर्तमान आयु वाली बात कर लेते हैं, 9x/7, तो 9 × 28/7, 7 चौको 28, 4 9 36, 36 वर्ष के आ गई उनकी वर्तमान आयु आ जाती है दोस्तों। अब 36 वर्ष वर्तमान आयु है, तो उनकी पुत्री की आयु की बात कर रहे हैं, जो कि उनका कितना है 1/6 है, तो 1/6 निकालेंगे, उनकी पुत्री की भी वर्तमान आयु निकल आएगी। 6 × 36 कितना हो गया 6। अब 6 वर्ष तो उनकी पुत्री की वर्तमान आयु आई है, लेकिन उन्होंने 3 वर्ष पूर्व की पूछी है आपसे, तो आपको 6 में से 3 घटाना पड़ेगा, जो कि आपका कितना निकलेगा 3 वर्ष, जो कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जो उनकी पुत्री की 3 वर्ष पूर्व की आयु है, 3 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, 3 वर्ष। देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाता है अपना, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, देखते हैं।
ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 और 16 वर्ष है, कितनी वर्ष बाद ए तथा बी की आयु से दुगनी होगी। देखिए इसमें बड़ा ही सिंपल तरीका हो जाता है। ये ए तथा बी की वर्तमान आयु उन्होंने दे रखी है। ए की आयु कितनी है 36 है और बी की आयु कितनी है 16 वर्ष है। ठीक है, अब क्या होता है कितने वर्ष बाद ए तथा बी की आयु से दुगनी होगी। यहां पे मैंने ए तथा बी लिख दिया, यहां पे आएगा ए बी की आयु से दुगनी होगी। ठीक है, कर लेते हैं। अब क्या यहां पे 36 वर्ष है, यहां पे 16 वर्ष है। आपको क्या करना होगा, आप दोनों को ऐसे बराबर में लिख लीजिए। कितने वर्ष बाद पूछा है तो आप दोनों में x x जोड़ लीजिए। मान लीजिए x वर्ष बाद। ठीक है, अब उनने क्या बोला है, दुगनी बोला है। ए बी की आयु की दुगनी होगी तो बी की आयु का मैं क्या कर लेता हूं, दुगना कर लेता हूं। अब अंदर गुणा कर लेते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ भी। 2 × 16 हो जाएगा आपका 32 और 2 × x आपका हो जाएगा 2x और यहाँ पे 36 + x का x लिखा रहेगा। अब देखिए x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, 2x - x और 36 - 32। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 4 आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, जो कि डी ऑप्शन है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से, क्योंकि इनने क्या बोला है कितने वर्ष बाद ए बी की आयु से दुगनी होगी। देखिए अगर आप ऑप्शन देखें तो आपको दोनों में प्लस करना पड़ेगा, एक 36 है और एक 16 वर्ष है। अगर आप इसमें कायदे से देखें 2 प्लस करेंगे और यहां भी 2 प्लस करेंगे तो 38 आएगा, यहां क्या आएगा 18 आएगा, दुगनी नहीं हो रही ना। अब आप 36 में 4 प्लस करके देखिए और 16 में भी 4 प्लस करके देखिए। ठीक है, तो 36 + 4 कितने हो जाएंगे 40 और 16 + 4 कितने हो जाएंगे आपके 20। देखो आ गई ना दुगनी। ये ऐसे आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, इससे बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन होता है, टाइम की बहुत बचत होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, यदि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। ये भी लगभग उसी की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह। लिख लेते हैं, देखिए पिता लिख लेता हूं मैं यहां पे और पुत्र लिख लेता हूं, कोई कंफ्यूजन रहता नहीं है। पिता तो बड़ा ही होगा पुत्र से, तो x मान लेना पुत्र को, पिता अपने आप ही कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 20 है, तो पिताजी की कितनी हो गई 40 हो गई ना, अपने आप ही हो जाता है वो। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु, देखो पहले आ गया वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन इस वर्ड पे टिका हुआ है। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, दोनों में से मैं x को माइनस कर लेता हूं, 20 में से भी x को। x यहां पे इनकी आयु नहीं, x एक साल है, यहां पे वर्ष है कि मैंने x वर्ष, अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं y मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको x में डाउट लग रहा हो क्योंकि यहां पे भी x लिखे हुए हैं, इसलिए मैं y मान के कर देता हूं आपके लिए। देखिए तो मैंने दोनों में से y घटा लिया। अब क्या होता है, उनने पूछा है 3 गुनी होगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो मैंने पुत्र की आयु कितनी कर ली 3 गुनी कर ली। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं मेथड से। ये मैं मेथड से कर रहा हूं पूरा आपके लिए। देखिए 40 - y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 20 60 और 3 × y माइनस का 3y। y वालों को एक तरफ कर लेंगे, 3 उठ के इधर आ जाएगा, 3y - y, ये 40 उठ के इस तरफ आ जाएगा, 40 60 में से माइनस हो जाएगा, ऐसे कितना बचेगा यहाँ 20 और यहाँ बचेगा 2y। तो भाई y बराबर कितना हो जाएगा 20/2, आंसर आ जाता है 10 10 और क्वेश्चन भी 10 और आंसर भी 10। चलिए देखते हैं आंसर, ये इसका 10 सही आंसर हो जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।